जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी समझा था। तो आज हम लोग समझेंगे क्या चीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए एक एक करके समझा जाए कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो होने वाला है हम लोगों का, वो है आप लोगों का कि डॉट डॉट इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। मतलब प्रथम क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि किसे हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो हम लोग का प्रथम का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन डॉट डॉट। मतलब कि गांधी जी की मृत्यु कब एक कट्टरपंथी के द्वारा की गई थी। तो वो देखिए है दोस्तों आपका सी नंबर 30 जनवरी 1948 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाई। मतलब कि ये माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ एक क्या है, उनकी रचना है। और उस रचना को पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है डॉट डॉट वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब कि पूछ रहा है कि कौन जो थे राजनीतिक से ज्यादा बढ़कर आध्यात्मिक नेता थे। तो मेरे कौन थे, डी नंबर ऑप्शन मिस्टर महात्मा गांधी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये राजनीतिक से बढ़कर आध्यात्मिक नेता माने जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नंबर 5 आपका क्वेश्चन है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। मतलब क्वेश्चन बता रहा है क्या चीज कि द पीपल ऑफ यूरोप, मतलब कि यूरोप के जो लोग थे, लर्न देयर लेसन्स, वे अपने पाठों को सीखा करते थे। किससे, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। कहाँ के लोगों के लेखनी से सीखते थे। तो वो कौन थे, वो ग्रीस और रोम थे। वो कौन थे, ग्रीस और रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का नंबर 6। देखिए, फेरो वर रूलर्स ऑफ एंशियंट। मतलब प्राचीन में फेरो कहाँ के शासक थे। तो देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो इजिप्ट के थे। इजिप्ट, ठीक है, मिस्र देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नंबर 7 है डॉट डॉट वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। क्वेश्चन वही घुमा के पूछ रहा है कि इजिप्ट के शासक कौन थे। तो वो कौन थे दोस्तों, वो फेरो थे। याद रखिएगा, फेरो पूछ रहा है क्वेश्चन, डॉट डॉट वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक, मिस्र देश के शासक कौन थे, तो वो फेरो थे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 8 क्वेश्चन है आप लोगों का कि द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मन एक डॉट डॉट द मोर इट गेट्स। हम बताए थे समरी कि मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, वो जितना ही पाता है उतना ही चाहत रखता है। तो देखिए, कुत्ता तो हो नहीं सकता, मोंकी हो नहीं सकता, काऊ हो नहीं सकता। तो हम लोग का बी नंबर आंसर होगा, बर्ड। याद रखिएगा, मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, वो जितना ही पाता है उतना ही क्या करता है, चाहत रखता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नंबर 9 देखिए क्या बोला, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉट डॉट। मतलब कि साधारण रहना
और उच्च सोच को रखना ये कौन सी सभ्यता का आधार है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता का ऐसा विचार है, आधार है कि ये क्या करता है कि सोच को क्या रखता है, ऊंचा रखता है, और रहन सहन को क्या रखता है, निचले स्तर पर रखता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है नंबर 10। देखिए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डॉट। मतलब कहने का क्या तात्पर्य इसका कि विकास की अवस्था, मतलब सभ्यता की विकास की जो अवस्था है वो किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा होता है? तो जानवरों के द्वारा तो होता नहीं है, बर्ड के द्वारा होता नहीं है, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तु के द्वारा तो होता नहीं है। तो हम लोग का क्या आंसर होगा? पीपुल होगा, मतलब लोग होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, मतलब भारतीय जो क्या है, भारत की जो महिमा है वो क्या है? अचल है, वो इमोबिएबल है। वो क्या है दोस्तों? इमोबिएबल है। याद रखिएगा, बी नंबर इमोबिएबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब कि भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? टू डॉट द मॉरल बीइंग, मतलब नैतिकता को क्या करना है? बढ़ावा देना, आगे की ओर ले जाना, मतलब एलिवेट करना। याद रखिएगा, बी नंबर आंसर होगा एलिवेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखा जाए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोले कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डॉट अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो मना करते थे, वो रोकते थे हम लोगों को। काहे के लिए? कि ज्यादा विलासिता में, ज्यादा खुशियों में अपने जीवन को, पल को काटने के लिए मत सोचो। इसलिए वो क्या करते थे? वो डिसऑर्डर करते थे, मतलब कि डिसऑर्डर मतलब होता है रोकना, स्टॉप करते थे, रोकते थे कि ज्यादा विलासिता में या फिर आप ज्यादा खुशियों में, सुख भरे पल में अपने जीवन को वैसा व्यतीत मत कीजिए। थोड़ा सा नॉर्मल जीवन जीने के लिए वो लोग सलाह देते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कौन सा? सी नंबर होगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बता रहा है ये। बोला कि आवर फोर फादर्स, मतलब हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज जो थे वे वैसे नहीं थे कि उनको मशीनरी खोज करने नहीं आता था। वो किसी कारण बस नहीं करते थे। कारण क्या था कि बोला क्या चीज? दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये जो है आपका, ये नहीं होगा, ये होगा आंसर ए नंबर, कि वे लोग जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। इसलिए वे लोग क्या करते थे? कोई भी काम स्वयं करते थे, स्वयं के पैर हाथों से करते थे, न कि वो किसी मशीनरी पर डिपेंड रहते थे। इसलिए वो सलाह देते थे, क्या चीज कि इसलिए वो कहते थे कि मशीनरी पे वो लोग क्या डिपेंड नहीं थे, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग क्या हो जाएंगे? उसके गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। 15 नंबर देखिए क्या है। गांधी जी से, गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर डॉट, मतलब कि हमारे पूर्वजों के द्वारा नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स होगा, मतलब कि आवर एंसेस्टर्स। ध्यान में रखिएगा, हिंदी बता रहे हैं कि गांधी जी कहते थे कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जिन बातों को बता दिया गया है, जिन बीज को बो दिया गया है, उसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा आंसर होगा सी, आवर एंसेस्टर्स। आवर मतलब हमारे, एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर। चलिए 16 देखा जाए। बोला कि आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, डॉट विद ए स्मॉल विलेज, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे?
वो अपने छोटे से घरों में क्या थे, सेटिस्फाइड थे, वो क्या थे, खुश थे, संतुष्ट थे। ठीक है, तो आवर फोरफादर्स सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेजेस, याद रखिएगा सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का 16 नंबर है, सॉरी 17 नंबर है। आवर फोरफादर्स, आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वजों ने सॉ मतलब देखा, दैट की किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वार्ड ऑफ, मतलब हमारे पूर्वजों ने देखा, क्या देखा कि देखा दैट की किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स मतलब राजा और उनकी तलवार वर इन्फीरियर नीचे है किसके, द स्वार्ड ऑफ, ए नंबर दे रहा है ऋषि एंड फकीर्स, किंग्स, सोल्जर्स, पीपुल। देखिए दोस्तों चैप्टर के अनुसार यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इथिक्स, न्याय, याद रखिएगा इसका आंसर होगा क्या चीज, न्याय। आवर फोरफादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वार्ड ऑफ डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे याद रखिएगा इथिक्स आंसर होगा ये वाला, इसमें कोई सा भी आंसर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये आपका क्या हुआ, इथिक्स। न्याय शास्त्र के या इथिक्स न्याय के नीचे माना जाता था उनकी तलवारों को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लीन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर, बोले कि इन एंशियंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत में द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू मतलब साधारण जो नियम था वो क्या था, एवॉइड था, याद रखिएगा सी नंबर आंसर होगा एवॉइड। एवॉइड मतलब होता है कि हमारे पूर्वजों का नाम क्या था कि हम लोग अपना जीवन जो है साधारण रूप से बिताए, न कि उतना उतना मतलब कि बढ़ा चढ़ा के या फिर उतना धाम धूम से हम लोग बिताए ना। उन लोगों का नाम था हमारे प्राचीन सभ्यता का कि द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू एवॉइड, जो साधारण नियम है, जो हम लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं किसी चीज का, उससे उन्होंने क्या किया, जीवन को नकारने के लिए बोला कि शॉर्टकट नहीं, एकदम सिंपल से किसी चीज को अपने आप को लेके चलिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन होगा 19 नंबर, देखिए बोला कि इन एंशियंट इंडिया मतलब कि प्राचीन भारत में द कॉमन पीपल इंजॉयड मतलब जो सामान्य लोग थे वो इंजॉयड थे, मतलब कि आनंदमय रहते थे। कहाँ के नियम से, याद रखिएगा हार्ड लाइफ नहीं, गलत है, हैप्पी लाइफ नहीं, मिजरेबल लाइफ नहीं, होम रूल, याद रखिएगा डी नंबर आंसर, वो घर के नियम कानूनों से अपना प्रसन्न अपना जीवन व्यतीत बढ़िया से करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 20 नंबर, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन, देखिए भारतीय जो सभ्यता का जो आधार है वो बिलीफ करता है किस पर, गॉड पर, भगवान पर, याद रखिएगा सी नंबर। जो हम लोग का सभ्यता है, भारतीय जो सभ्यता है वो किसके आधार पर विश्वास रखता है, तो भगवान, सी नंबर आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है हम लोग का 21, चलिए देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन डॉट डॉट सोसाइटी। देखिए हमारी जो सभ्यता थी वो कौन सी, भारतीय जो सभ्यता थी वो गॉड पर विश्वास करता था, भगवान पर विश्वास करता था, जबकि यही पश्चिमी सभ्यता का जिक्र किया जाए कि भगवान पर विश्वास नहीं करता था, अर्थात इसका आंसर होगा क्या चीज, गॉडलेस होगा। ये भगवान पर विश्वास नहीं करता था, ये मटेरियल पर विश्वास करते थे, वस्तु भोग विलासिता चीजों पर ये लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है हम लोगों का 22, चलिए 22 जो क्वेश्चन है, देखिए बोला ही यूज्ड एज द चीफ डिफेंस, मतलब बोला है कि हमारे जो महात्मा गांधी थे मुख्य हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे, तलवार का, ना जी तलवार ना, बंदूक भी नहीं, लाठी भी नहीं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, याद रखिएगा ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे हमारे कौन, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा 22 का जो आपका उत्तर होगा वो डी नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 23, चलिए देखा जाए 23, द वैल्यूज ऑफ डॉट डॉट आर ग्लाइटिंग इवेंट टूडे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
कि द वैल्यूज ऑफ डॉट डॉट डॉट, मतलब कि किसकी सभ्यता आज पूरा चमक रही है, एक अलग ही उसका दबदबा है, तो वो क्या है, वो इंडियन सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, ना ही ये रोम है, ना ही ग्रीक है, ना ही चाइनीज है, हमारा ए नंबर आंसर होगा क्या चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन। तो 23 हो गया हम लोग का। याद रखिएगा किसकी सभ्यता आज चमक रही है और दबदबा है, तो वो कौन सा है, भारतीय सभ्यता की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 24 बोला है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैंने आपको बताया था समरी में कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति किसके अंतर्गत आता है। तो ये देखिएगा, ना ही ये स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, और ये स्पीच भी नहीं है, ना ही ये ड्रामा है, ये क्या होगा, सी नंबर आंसर। ये क्या है, ए से है, निबंध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 25। चलिए देखा जाए। डॉट डॉट व्यूज लार्ज सिटीज एज स्नेर्स एंड यूजलेस इकुम्ब्रेंसेस। याद रखिएगा कि डॉट डॉट व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकुम्ब्रेंसेस, मतलब कि हमारे पूर्वजों ने, मतलब पूछा है किसने देखा था बड़े शहरों में पाप की नदियां बहती है, वहां पर धोखाधड़ी होता है, किसने देखा था। तो ना ही ये रोमन्स ने देखा था, ना ही इटालियंस ने, ना ही जर्मन्स ने, ये देखा था किसने, हमारे पूर्वजों ने। इसलिए हमारे पूर्वज हमें सलाह दिया करते थे कि घर के नियम कानून में क्या रहिए, प्रसन्न रहिए, बाहर जाने की, बड़े बड़े शहरों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, डी नंबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है 26। देखिए दोस्तों 26 क्या बोल रहा है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद डॉट डॉट डॉट, मतलब कि गिब्बन का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा वो किससे है, ग्रीस से है, ग्रीस, सॉरी ग्रीस नहीं, ग्रीस नहीं, इटली से है। गिब्बन का जो संबंध है वो किससे है, इटली से संबंधित है। ठीक है, गिब्बन। चलिए आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन होगा, सॉरी, चलिए 27 देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। 27 है, डॉट 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 वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। अभी आप लोगों ने जिक्र किए कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, संतुष्ट थे, किससे, अपने घर के, अपने छोटे से गांव में घर के नियम कानून से, बोल क्या थे, बड़ा प्रसन्न थे। तो हमारा क्या होगा, रोमन्स नहीं होगा, इटालियंस नहीं होगा, जर्मन्स नहीं होगा, क्या होगा, आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे वो घर के नियम कानून से क्या थे, प्रसन्न थे। ठीक है, और अपने छोटे से गांव में, गांव के साथ अपना जीवन यापन करके वो क्या थे, प्रसन्न थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है हम लोग का 28। चलिए ये चैप्टर का लाइन है, बोला है कि आई बिलीव डैट, मेरा मानना है, डैट की द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। बोला है क्या चीज, कि भारतीय जो सभ्यता है इसका निर्माण किया गया है, इवॉल्व किया गया है, बनाया गया है, इज नॉट टू बी बीटन। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, सेंटेंस में कभी कभी सेंटेंस के अनुसार अर्थ निकालना पड़ता है। यहाँ पर बीटन मतलब पीटना नहीं होगा, बीटन मतलब हराना होगा। हमारी बोला है क्या चीज, कि मुझे मेरा मानना है दैट की द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जो सभ्यता है, हैज इवॉल्व, उसे बनाया गया, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, जिस संसार में कहीं भी हराया नहीं जा सकता। इज फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किससे लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो जाहिर सा बात है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो जाहिर सा बात है यही होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 29 देखा जाए। बोला द डोमेस्टिकेशन द डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉट 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 स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियन। बोला है कि डोमेस्टिकेशन का प्रारंभ कब हुआ था और किस, और धर्म से कब प्रभावित होकर डोमेस्टिकेशन, किसका डोमेस्टिकेशन प्रारंभ हुआ था, तो जानवरों का डोमेस्टिकेशन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। जब हम लोग का धर्म आगे बढ़ा तो धर्म से संबंधित हम लोग क्या करने लगे, जानवरों को धर्म में अपनाकर और इसको मानने लगे। ठीक है, एनिमल्स होगा इसका आंसर, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 30। चलिए
बोले डॉट 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 प्रीफर्स, प्रीफर्स याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपका। प्रीफर्स मतलब होता है दो में से किन्हीं एक को पसंद करना, ठीक है। तो बोला है कि डॉट डॉट प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। बोला है क्या चीज कि किसने आध्यात्मिक से भौतिकवाद से अत्यधिक आध्यात्मिक को पसंद किया था, पसंद करते थे, किसके द्वारा? तो वो एम गांधी मतलब महात्मा गांधी के द्वारा किससे? वस्तुवाद या फिर कह सकते हैं भोग विलासिता का जो वस्तु होता है उस वस्तुओं से ज्यादा उन्होंने किस पर अपना बिलीव दिखाया था? स्पिरिचुअलिज्म में, मतलब आध्यात्मिक चीजों पर, ठीक है। तो आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 31। चलिए दिखा 31 क्वेश्चन है क्या चीज? गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, जीके जीएस की टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए देख लीजिए इसको भी। और बोला गांधी जी कब चंपारण गए थे? तो ये 1917 में, मतलब 1917 में गए थे। ये सब आंसर क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। चलिए बोले द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डॉट डॉट एंड रोमन राइटर्स। मतलब कि जो यूरोप के लोग थे कहाँ के सभ्यता से इंस्पायर्ड थे? तो वो सभ्यता कौन सी थी? तो बोला क्या चीज? इंस्पायर्ड बाई कहाँ? एंड रोमन राइटर्स। तो वो कौन था? ना ही वो जर्मन था, ना ही इंडियन था, ना ही ब्रिटिश था, ना वो कहाँ के सभ्यता से इंस्पायर्ड थे? ग्रीक और रोमन की सभ्यता से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 33। चलिए 33 समझा जाए। 33 क्या बोला हीरो कि वेल्थ एंड लग्जरीज, मतलब कि वेल्थ मतलब होता है धन, एंड लग्जरीज मतलब विलासिता, डू नॉट मेक अ हैप्पी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास बहुत सारा धन हो जाए, आप सोचिएगा कि मेरा जीवन खुशियों भरा पल बीतेगा, ये गलत सोच है, ठीक है दोस्तों। तो वही चीज बता रहा है क्या चाहिए कि वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी। क्या कुत्ता को खुश रख सकता है? ना। काऊ, मैन, तो आंसर क्या होगा? मैन होगा हम लोग का। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक मतलब इंसान को खुशियां जो देगा वो क्या होगा? धन और उसकी विलासिता नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा? सी नंबर, मैन होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखेंगे हम लोग। 34 है व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ, मतलब कि आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ, ये किसकी पूजा है? तो भाई आधुनिक सभ्यता चैप्टर के अनुसार क्या है? मेटेरियलिज्म है, मतलब कि ए नंबर आंसर होगा। ये तीनों गलत है क्योंकि आधुनिक सभ्यता हम लोग क्या हो गए हैं? वस्तुओं की पूजा करते हैं। देखिएगा आज हम क्लास में कह दे कि बाबू एक पेज लिख लीजिएगा तो सीधा माइंड में उसके क्या आएगा कि नहीं सर दीजिए ना, हम जीरोक्स करवा लेते हैं। क्यों? ये हम लोग क्या चीज हो गए? हम लोग एकदम किस पे? मेटेरियलिज्म पर क्या हो गए? डिपेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज बोला है कि आधुनिक जो सभ्यता है इट इज द वर्शिप, वो भगवान मान चुका है। किसको? मेटेरियल को, वस्तुओं को वो क्या मान लिया है? भगवान मान चुका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। देखिए द गुजराती इक्विवेलेंट, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब कि गुजरातियों का सभ्यता का अर्थ क्या मानते हैं? गुजराती जो लोग हैं सभ्यता का क्या अर्थ मानते हैं? तो उनका जो अर्थ है वो ना ही बैड कंडक्ट है, ना ही इंटेलिजेंट कंडक्ट है, ना ही क्या है? डिलाइटफुल कंडक्ट है। सीधा आंसर क्या है? सी नंबर, गुड कंडक्ट। मतलब कि गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का सही अर्थ वो क्या मानते हैं कि गुड कंडक्ट, आचरण अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छे आचरण को वो लोग क्या मानते हैं? और अच्छे आचरण को सिविलाइजेशन मानते हैं, सिविलाइजेशन का अर्थ मानते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए हीरो देखा जाए 36। बोला कि सम ऑफ द इमीडिएट आर ब्रिलियंट रिजल्ट, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट result of the modern inventions are too maddening to resist is from, इस फ्रॉम लगा दिया तो याद रखिएगा इस फ्रॉम का मतलब क्या हुआ कि कहां से लिया गया है। तो बोला है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, मतलब बोला है कि सम ऑफ द इमीडिएट मतलब कि कुछ हाल फिलहाल में जो ब्रिलियंट मतलब कि जिसका जवाब नहीं है वैसे परिणाम आ रहे हैं। कहा? मॉडर्न इन्वेंशन मतलब आधुनिक में जो खोज हो रहा है आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, इंसान को क्या कर रहा है? वो
पागल बना रहा है। ऐसे ऐसे चीज वस्तुएं खोज हो रही है जिसका जवाब नहीं है। देखिए ना, ये ऐसा ऐसा वस्तु आ गया है, हमको तो लग रहा है भविष्य में कहीं छोटका कोनो जेसीबी ना आ जाए कि मुंह खोलिएगा, मुंह में चुपचाप डाल देगा, चुपचाप आदमी फोन चलाते रहेगा और मुंह में खाना आराम से चला जाएगा। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग वस्तुओं की पूजा में ढल गए हैं। आधुनिक सभ्यता क्या हो गया, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो मेटेरियलिज्म में ढल गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया है, भारत इज माई होम गलत है और पिंच ऑफ स्नोब गलत है, और डी हम लोग का जो चैप्टर है उसी से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझा जाए। चलिए 37 देखा जाए। 37 है जो आप लोगों का कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। बोला कि कौन सी सभ्यता का है उसकी आचरण, कौन सी आचरण है जो हमें सही मार्ग पर चलने की एक कर्तव्य रास्ता बताता है। तो वो कौन से चैप्टर से लिया गया, इज फ्रॉम। जाहिर सा बात है ये कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये तीनों क्या है, रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है आपका 38। चलिए 38 देखिए, बोला आवर एंसेस्टर एंजॉय डॉट डॉट रूल। पढ़ चुके हम लोग कि हमारे पूर्वज कहाँ के नियमों से खुश रहते थे। तो वो ना ही नाइस, गलत है, सोसाइटी समाज से नहीं, नेशन राष्ट्र से नहीं, वो घर के नियम कानून से क्या थे, प्रसन्न रहते थे। तो होम हो जाएगा हम लोग का सी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 39 देखा जाए। 39 है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को देखकर आवर एंसेस्टर डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। हम आपको बता रखे हैं कि उन्होंने क्या किया, लग्जरीज एंड प्लेजर जीवन से उन्होंने क्या किया, डिसऑर्डेड किया, हम लोग को रोका। ये कहां से लिया गया, इज फ्रॉम। इज फ्रॉम मतलब कहां से लिया गया है। तो जाहिर सा बात है चैप्टर पूछ रहा है कहां से लिया गया है, नहीं ये भी नहीं होगा। चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी का होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखा जाए, क्लीन किया जाए इसको। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या दोस्तों ज्यादा है और ये विश्वास रखिएगा कि इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। चलिए देखा जाए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है क्या चीज, आफ्टर ऑल, इन सभी के बाद, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। बोला कि ये भी जो चीज है, ये जो लाइन है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इज हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, इज फ्रॉम। बार बार बता रहे हैं जब भी इज फ्रॉम दे तो आप इस लाइन को देखिएगा कौन चैप्टर से लिया गया है। तो ये ए नंबर नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। कौन से चैप्टर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का 41। चलिए देखा जाए। चलिए, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मतलब होता है जुड़ा रहना, किससे जुड़ा हुआ है एटिक सिविलाइजेशन। तो याद रखिएगा ये कहाँ का सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रीस। ठीक है, ग्रीस। देखिए एक ग्रीक लिखा जाता है, ठीक है, और एक लिखा जा रहा है ग्रीस, GREECE। दोनों में दोस्तों डिफरेंस है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। ग्रीक मतलब होगा कि ग्रीस के जो रहने वाले लोग हैं उनके भाषावासियों का बोध होता है, जबकि ग्रीस कहिएगा तो इससे कंट्री का बोध होगा। ठीक है, इससे किसका बोध होगा, कंट्री का बोध होगा। ठीक है, चलिए देखा जाए, TRY। ठीक है, कंट्री का बोध होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए। कंट्री COUNTRY। ठीक है, ग्रीस जब भी कहा जाएगा तो कंट्री का बोध होगा, और ग्रीक कहिएगा तो वहां के भाषावासियों का बोध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट है 42। बोला कि आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, हमारे जो पूर्वज थे, देयरफॉर इसलिए सेट अ लिमिट टू आवर, अपने मन को एगो लिमिट बना कर रखे थे। तो बोला कौन से, भोग विलासिता मतलब इंडल्जेंस से अपने मन को वो लोग क्या करते, एक लिमिट में रखे थे, इंडल्जेंसेस होगा इसका आंसर। ना ही सी होगा ना ही डी होगा, तो हमारा कौन सा होगा, बी नंबर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 43 बोला गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब गांधी जी ने चलिए हाँ, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब गांधी जी ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण भारतीय राजनीति में कब किया था, तो 1915 से लेकर 1948 मतलब 1948 तक। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला आंसर होगा फ्रॉम 1915 टिल 1948। ठीक है, ये सब आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
और नेक्स्ट है हम लोगों का, चलिए 44 देखा जाए। द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सॉरी, द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, पूछ रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है ये ऑटोबायोग्राफी है किसका, तो महात्मा गांधी का। किसका है, तो महात्मा गांधी का। देखिएगा एक शब्द मिला हमको ऑटोबायोग्राफी, चलिए समझा जाए ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, और एक होता है बायोग्राफी, बायोग्राफी। देखिए बायोग्राफी मतलब और ऑटोबायोग्राफी मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है जो बताते हैं। बायोग्राफी मतलब होता है कि आपकी जीवनी कोई और लिखा, आपकी जीवनी कोई और लिखे तो वो बायोग्राफी कहलाता है, ठीक है। और आप अपना जीवनी स्वयं जब लिखे हैं तो डेट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। आपका जीवनी कोई और लिखे डेट इज कॉल्ड बायोग्राफी, और आपका जीवनी आपने स्वयं लिखा है तो डेट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। यही है। तो क्वेश्चन पूछेगा सी द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो क्या होगा आंसर, बी नंबर, महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 45, चलिए 45 देखा जाए। 45 क्वेश्चन है, गांधी जी वॉज बॉर्न एट, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने बताया था समरी में, कहाँ हुआ था जी, ए नंबर पोरबंदर, जो कहाँ है, गुजरात में है। और साबरमती नहीं हुआ था, वर्धा नहीं हुआ था, अहमदाबाद ये सब नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट हम लोग का 46, गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंसेड बाय द टीचिंग ऑफ, मतलब कि गांधी जी गांधी जी किससे प्रेरित हुए थे, किसके शिक्षा से प्रेरित हुए थे, तो वो कौन था, कार्ल मार्क्स, ठीक है। टोल्स्टॉय नहीं था, हिटलर नहीं था, लेनिन नहीं था, क्या था, कार्ल मार्क्स के शिक्षा से वो क्या थे, प्रेरित हुए थे। इन्फ्लुएंसेड होता है मतलब प्रेरित होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 47 है आपका, गांधी जी फिलोसफी इज बेस्ड ऑन, मतलब गांधी जी का जो दार्शनिक था उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था, तो उसका आधार था आपका ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वो क्या थे, वो इसी के आधार पर चला करते थे। किसके आधार पर, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। कोई एक थापड़ दे देता था तो दूसरा ही बढ़ाते थे, लीजिए मार लीजिए। परंतु आज का युग बड़ा खतरनाक है, आप एक थापड़ दीजिएगा अगले का 5 थापड़ मारने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो हमारे जो गांधी जी वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के क्या थे, वो पुजारी थे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है हम लोग का 48, हु एसेसिनेटेड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को किसने, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। एसेसिनेटेड मतलब होता है हत्या करना। देखिए किसने हत्या किया था, तो वो कौन है, वो गॉडसे है, जिसका पूरा नाम क्या है, नाथूराम गॉडसे। ना ही भगत सिंह थे, ना ही बोस, ना ही नेहरू जी, वो कौन थे, वो और नाथूराम गॉडसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सॉरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया फ्रॉम, गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह भारत में कहां से प्रारंभ किया था। तो देखिए बोला है ना, गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया फ्रॉम, मतलब कहाँ, भारत में कहाँ से सत्याग्रह का उन्होंने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। तो वो था क्या चीज, चंपारण। ना ही दांडी, ना ही क्या है, बरदोली, और ना ही अहमदाबाद। मेरा आंसर क्या होगा, चंपारण होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नंबर 50। मेरे टाइप राइटर ने क्वेश्चन की संख्या बहुत कम रखा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखा जाए। और नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन है, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन, गांधी जयंती कब मनाया जाता है, तो आपको बहुत बढ़िया से पता है, 26 जनवरी को नहीं, 15 अगस्त को नहीं, 30 जनवरी को नहीं, कौन से, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, कैसे, गांधी जयंती। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब शायद क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। चलिए फिर से ये आंसर आ गया, हटाइए, आंसर से मतलब नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग आज जाने क्या चीज, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही।